हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। मैं इसका सही उत्तर आपको बताता हूँ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, कोंकण तट। कोंकण तट जो है उत्तरी भाग कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आपका प्रोग्राम कोड, ऑप्शन बी है ह्यूमन कोड, ऑप्शन सी है सोर्स कोड और ऑप्शन डी है आपका सिस्टम कोड। तो जो प्रोग्राम आदमियों द्वारा या व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे कहेंगे ह्यूमन कोड। ह्यूमन मतलब व्यक्ति होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूपीपी तथा यूपीएसआई की भर्ती में ऑलरेडी आ चुका है, यानी दरोगा भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती में यह प्रश्न आ चुका है। तो मैं हिंदी आज पढ़ा रहा हूँ, हिंदी के वीडियो शायद आपको एक बार और प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है जी के गोखले, ऑप्शन बी है आपका बीजी तिलक, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक। यानी अभी चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन अगर बनाते हैं या नोटबुक बनाते हैं जी हिंदी की तो उसमें लिख लीजिएगा। मैं हमेशा आपको मॉक टेस्ट ही करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि इससे आपकी तैयारी पता चलती है और मैं खुद यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो वो है साबरमती आश्रम। ये जो है आपका अहमदाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? ऑप्शन ए है गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरु हरगोविंद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन बी है सी है आपका मैगलन और ऑप्शन डी है आपका हेनरी द नेविगेटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों के उत्तर पता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, समुद्र मार्ग की खोज की थी वो की थी वास्को डी गामा ने। अब अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा ने जो है भारत की भी खोज की थी और अगर कोलंबस की बात करें तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन आपका ए है बम्बई, आपका ऑप्शन नंबर ए है बम्बई, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है सुल्तानती और ऑप्शन डी है आपकी मद्रास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका सूरत। सूरत में जो है पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी खोली गई थी। अब उस कंपनी का नाम क्या है मैं आपको बता दूं कि वो कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से जानी जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंध रखती हैं? अब अगर बेगम हजरत महल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ। बेगम हजरत महल लखनऊ से बिलोंग करती हैं। अब अगर लखनऊ की बात करूँ तो बेगम हजरत महल का जो महल बना है वो लखनऊ में केसरबाग रेसिडेंसी के बगल में बना हुआ है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ बेगम हजरत महल और उसकी स्थापना दिवस भी वहाँ पे लिखी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी के द्वारा क्रियावंती प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए है आपका चंपारण, ऑप्शन बी है चौरी चौरा, ऑप्शन सी है बरदौली, ऑप्शन डी है आपका साबरमती। तो गाइज इसका जो सही उत्तर होगा वो आप
आप लोगों को अगर पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। चंपारण जो है नील, जो आपका नील किसान, जो सत्याग्रह का नील किसानों से संबंधित आंदोलन था, वो जो है चंपारण से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार करवा चुका हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं एसएससी का जीडी पेपर की जो मॉक टेस्ट आपको करवा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, इसी पेपर में मैंने आपको 2 से 3 बार गीत गोविंद की कृति बताई है। तो चलते हैं, गीत गोविंद किसकी कृति है, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है जयदेव, ऑप्शन बी है कल्हड़, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है आपका राजा राव। तो इसका जो सही उत्तर होगा गाइस वो होगा आपका जयदेव। गाइस अगर आप लोगों को रीजनिंग, जीके, हिंदी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो चाहिए या नीड है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। या किसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जैसे कि संशोधन या संविधान, या फिर हिस्ट्री या जियोग्राफी या जूलॉजी या बॉटनी या फिर साइंस, या फिर किसी भी चीज़ ऐसा वीडियो कोई भी आपको नीड है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1667, ऑप्शन बी है 1664, ऑप्शन सी है आपका 1680 और ऑप्शन डी है आपका 1670। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1674 में जो है शिवाजी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ जहाँ तक। तो इस जो है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर, वो है आपका मंगल। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में जो है पृथ्वी के समान है। वायुमंडल की बात हो रही थी, तो आकार में अगर देखें तो आकार में शुक्र है। कौन सा है आकार में? शुक्र है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, टुंड्रा है, टुंड्रा क्या है? ऑप्शन ए है आपका पानीपती वन, ऑप्शन बी है आपका उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी है आपका शीत मरुस्थल और ऑप्शन डी है आपका गर्म मरुस्थल। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो वो टुंड्रा है, शीत मरुस्थल, मतलब ठंडा मरुस्थल है टुंड्रा। बाकी जो दिए गए हुए हैं ये आपके गर्म मरुस्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है ताप मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यह क्वेश्चन अगर आप किसी 10 रुपए की जीके भी उठा लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। उसमें जो विविध होता है उसमें सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सर्वप्रथम, सबसे बाद, वो सारी चीज़ें दी हुई तो होती हैं। तो इसका जो पहले ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है लद्दाख का पठार, ऑप्शन डी है बघेलखंड का पठार। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लद्दाख का पहाड़, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, अगला प्रश्न आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन में ऑप्शन ए है आपका कावेरी नदी, ऑप्शन ए है आपका कावेरी नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है गोदावरी। इसको तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गोदावरी। गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपी नदी है। कौन सी नदी है? प्रायद्वीपी नदी है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? जो धरती माता की पूजा होती है वो जो है किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए देख लेते हैं आर्य सभ्यता, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी है आपका उत्तर वैदिक सभ्यता। तो गाइस ये जो है आपकी सभ्यता
मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो है आपके सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी से सभ्यता यानी सिंधु घाटी के सभ्यता से ही मातृ देवी की पूजा होती थी। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं आपका। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है आपका। जहाँ तक राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो जैन धर्म है आपका, तो जैनियों द्वारा निर्मित किया हुआ है, यानी जैन मंदिर है आपका, तो यहाँ पे जैनियों द्वारा अनुमति किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। पनमा नहर, जो पनमा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनमा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका बाल्टिक सागर और उत्तर सागर, ऑप्शन बी है कैरिबियाई सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और भूमध्य सागर, और ऑप्शन डी है आपका अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक महासागर और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नेहा वशेवा, और ऑप्शन बी है आपका मारमुगाओ, और ऑप्शन सी है आपका तूतीकोरिन, और ऑप्शन डी है आपका कोच्चि। तो संबंधित नहीं है, इसमें संबंधित पूछा होता तो बता देते हैं आपका, और ये संबंधित नहीं है पूछा है, संबंधित नहीं है, वो है आपका तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। अगर संबंधित है पूछेगा तो कोच्चि आएगा आपका। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या कांस्टेबल या फायरमैन या लेखपाल या वीडियो की भर्ती देख रहे हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।